बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब बिलाखिर अगर मगर कुदरत का निज़ाम इधर उधर सब कुछ मिला मिलू के वो घड़ियां आन पहुंची है। 28 तारीख आ गई है और 28 से पहले 27 का इंतजार था, क्योंकि 27 तारीख को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच था और उसमें न्यूजीलैंड को शिकस्त दरकार थी। पूरी दुनिया को पता था कि न्यूजीलैंड को कितने रन से, ये कितने ओवर से हराना है, सिवाय इंग्लैंड की टीम के। इंग्लैंड की टीम मैच तो जीती, लेकिन तरसा कर जीती। पाकिस्तान में यहाँ पर अवाम, इवन वहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो दुआएं कर रही थी इंग्लैंड के लिए कि टीम इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन आखिरी ओवर में जाकर उन्होंने जीता ये मैच। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब सूरत हाल कुछ वाज़े हो चुकी है कि आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो मैच है, श्रीलंका याद रहे कि ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो अब ये ना हो कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो ऐसा ना करें, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान उनको 65 रन से हराता है या फिर जो भी टारगेट मिलता है उसको 13 ओवर्स में और विद इन 13 ओवर्स पूरा करता है, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा। 3 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के इक्वल हो जाएंगे और पाकिस्तान इस तरह से नेट रन रेट की बुनियाद पर क्वालिफाई कर जाएगा फॉर दी सेमीफाइनल्स। और इस ग्रुप से टीम इंग्लैंड और टीम पाकिस्तान क्वालिफाई करेंगी, अदरवाइज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरे एंड पर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है। कल के रोज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये डू और डाई मैच है फॉर बोथ टीम्स। इनमें से जो जीता वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बहरहाल कुछ तब्दीलों के भी इम्कानात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। 13 ओवर में टारगेट मिला, उसको चेज करना है जो भी टारगेट हुआ। और ये याद रहे कि टारगेट 170-75 होना चाहिए। अगर ये 200 क्रॉस कर गया या 200 के करीब पहुंच गया तो वैसे ही हाथ से गेम निकल जाएगी। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो तब्दीलियों की बात की जा रही है, खबरें ये आ रही है कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ सलमान मिर्जा जो कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको कुछ ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन जो है कुछ क्रैम्प्स आए हैं और वो ग्राउंड से बाहर चले गए ट्रेनिंग सेशन में, और अभी तक उनकी अपडेट जो है वो हम आकिब से जान लेंगे। और साथ ही साथ अगर वो नहीं खेलते तो नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। शहीनशाह अफरीदी तो ऑलरेडी हैं क्योंकि उन्होंने 3 आउट किए हुए, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। ख्वाजा नाफे आ सकते हैं, फखर जमान ऑलरेडी पिछला मैच खेले हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल इस पर बात करते हैं। मरशद मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। साथ ही साथ हमें श्रीलंका से ज्वाइन करेंगे आकिब कुरैशी, और अहमद कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जी श्रीलंका का। आकिब कुरैशी वहाँ मौजूद है। आकिब बताइएगा क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो मौसम, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में जब भी मैचेस की बात होती है हम मौसम पे आते हैं। मौसम कैसा है? दूसरा ये कि कंडीशंस अब कैसी हैं वहाँ पर, नमी का तनासुब, हवा का तनासुब, कोई ड्यू का फैक्टर, क्योंकि पाले में आप कहते हैं कि ड्यू पड़ती है। टॉस कितना मैटर करेगा और क्या तब्दीलियाँ होने जा रही? ओवरऑल आज का सिनेरियो जो है ना वो जरा शेयर करें हमारे फैन के लिए। देखिए मिर्जा, आज के लिए यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पाकिस्तान के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 2 फिगर्स हैं जिसका पाकिस्तान के फैंस को विर्द करना है, और वो विर्द है 13.1 और 65 रन। अगर पाकिस्तान के फैंस इसको सुबह दोपहर शाम यूज करेंगे, शहरी में जिन्होंने यूज किया है या अफ्तारी में जो इसका विर्द करेंगे, तो शायद कुदरत का निज़ाम जो है वो वर्क करना शुरू कर दे, क्योंकि कुदरत के निज़ाम ने कल काम करना अपना शुरू कर दिया है। मौसम के हालात से आपने जो बात की है, सुबह जब शहरी करके मैं लेटा हूँ तो उसके बाद तकरीबन मेरी 6:30 बजे आंख खुली और सबसे पहले मेरा मोबाइल पे नजर नहीं पड़ी, सबसे पहले कैंडी के मौसम पे नजर पड़ी कि बाहर जाके देखूं क्या मौसम है। तो धूप निकली हुई थी, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और इस वक्त भी जो कैंडी का टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और तेज किस्म की धूप है। इसका मतलब तेज किस्म की धूप है। जब भी कैंडी में, पाले किले में तेज धूप निकलती है, जो यहाँ के श्रीलंका के लोकल्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनको कहना था कि जब भी तेज धूप होती है तो शाम के टाइम यहाँ पर ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है। तो अभी जो तेज धूप निकली हुई है इसके मुताबिक देखते हुए जो है वो ड्यू आज फिर पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड के मैच में भी हमने देखा। तो उसके लिए जो है टॉस फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। जो टीम टॉस जीतेगी यकीनन वो फिर बॉलिंग की तरफ जो है जाएगी, चेस की तरफ जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान टीम के लिए है कि जिस तरह उनके पास अब एक क्लियर पिक्चर है, क्योंकि जिस तरह सलमान मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। चलो अब तो वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने हाथ में है। अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है वो मैच जीतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जो है वो खेलना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है थिंक टैंक, माइक हैसन और सलमान अली आगा। अगर सलमान अली आगा ने इन 13 ओवर, देखें पाकिस्तान टीम के लिए आज का मैच जो है ना वो सिर्फ 13 ओवर का है। 14वें ओवर में पाकिस्तान का मैच वो नहीं है, वो फिर ना खेलने तो उनको चाहिए कि 13 ओवर तक मैच अगर हारते हैं जीते उसके बाद छोड़ दें, कोई बात नहीं। वो सफर भी गया ऑब्वियसली, और क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा ना। पाकिस्तान तो पहले ही ब्रॉडकास्टर का बहुत ज्यादा नुकसान करा चुका है।
तो अगर थोड़ा सा और भी करवा देंगे तो पाकिस्तान की फीलिंग्स के साथ बैरल ना करें। अगर आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं, नसीम शाह आज का मैच खेल रहे हैं। कल उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा मुसलसल नेट्स में जो है बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग की है, वो रिदम में नजर आए हैं और जहाँ उनकी पेस मुझे शहीन शाह अफरीदी से ज्यादा लगी है। सलमान मिर्जा अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं तो हम बैठे हुए थे, देख रहे थे, तो वो जब रनअप के लिए जाने लगे हैं और वहां से जब भागने लगे हैं, फखर जमान को फेस कर रहे थे, तो अचानक उनके राइट जो है वो नी में एक दर्द महसूस हुई है और वो वहां पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने चलने की कोशिश की लेकिन उनसे चला नहीं गया और क्लिफ टेकन जो कि फिजियो हैं वो उनके साथ उधर ही उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद तो सलमान मिर्जा जो है वो रनअप पूरा नहीं कर सके और फिर उनको वापिस जो है डग आउट में ले किए हैं और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है, लेकिन हमें सलमान मिर्जा डग आउट पे नजर आए हैं, वो वापिस नहीं है। तो इससे ये चीज क्लियर है कि सलमान मिर्जा जो है वो आज का मैच नहीं खेल रहे, नसीम शाह कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का थिंक टैंक जो है आज तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 1 बजे जराये ने बताया है कि पाकिस्तान टीम की होटल में मीटिंग हुई है जहां पर कुछ बैटिंग ऑर्डर को शफल करने का फैसला किया गया है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो माइट बी पॉसिबल हम फखर जमान को जो है ऊपर वाले स्लॉट्स में देखें और ख्वाजा नाफिक प्लेइंग 11 में शामिल है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम के हवाले से बात की जा रही है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा जाएगा, लेकिन बाबर आजम से बैटिंग नहीं करवाई जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि सही फैसला नहीं है। या तो आप उसको ड्रॉप करके किसी ऐसे हिटर को लें, क्योंकि आपके पास पिक्चर क्लियर है कि आपने इतने ओवर में चेस करना है या इतने ओवर में आपने जो इतने रन से जीतना है। तो बाबर आजम को रख के उसको जाया करने वाली बात है और फिर एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी कि बाबर आजम को प्लेइंग 11 में रखना ही नहीं था, अगर रखना था तो उसको बैटिंग क्यों नहीं दी। तो मुझे लगता है कि जो नीचे हमने ऑलराउंडर्स की भरमार की हुई है ना, मिचेल माइक हेसन ने, आज उसको यूज करने का बेहतरीन दिन है। आप नवाज को ऊपर भेज सकते हैं, आप फहीम अशरफ को ऊपर भेज सकते हैं, एज अ पिंच हिटर ऊपर भेज सकते हैं कि ठीक है जाए आप जाके अपनी गेम खेलें। दूसरी तरफ हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बात जो है ना वो श्रीलंका की भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के लिए ये प्राइड मैच है, उनके लिए ये इज्जत बेइज्जती का सवाल है कि वो कोई मैच नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह उन्होंने इसी ग्राउंड में पाले गले ग्राउंड में हराया था। अब यहीं पे उनका मैच है और श्रीलंका पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन श्रीलंका के लिए भी एक मुश्किल कंडीशन है कि एक तरफ तो उनकी इज्जत का सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पाकिस्तान को मैच देते हैं या तो पाकिस्तान उनके खिलाफ मैच जीत जाता है तो फिर श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलंबो में फिर सेमीफाइनल होगा। तो ये अब श्रीलंका जो है ना बड़ा मुश्किल में मुझे लगता है फंस गई है। अगर वो जीतते हैं तो प्राइड। बिल्कुल ठीक है अहमद सही साहब, इकोनॉमी ज्यादा जरूरी है, मैचेस तो फिर जीतते रहेंगे यार, राइट एट द मोमेंट इकोनॉमी जरूरी है, इस पर फोकस करना चाहिए। वैसे अगर कोई वहां पर दानिशमंद बंदा बैठा हो ना तो वो मेरे ख्याल इस ऑप्शन की तरफ जाएगा। देखें इस वक्त दो बातें ऐसी हैं जिनका एडवांटेज पाकिस्तान के पास है। नंबर एक ये है कि पाकिस्तान को कैलकुलेशन का पता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सामने अपोनेंट ऐसी है जिसको पाकिस्तान पहले हरा चुका है। यानी श्रीलंका उन टीम्स की ब्रैकेट में आती है जिनको हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इनके साथ या कंपटीशन में आ जाता है या इनको हरा लेता है पाकिस्तान। यहाँ पर अगर कोई भी सीना कंट्रीज में से कोई कंट्री होती या कोई ऐसी टीम होती है जो टॉप 5 टॉप 6 की टीम है, तो उसमें ज़ाहिर है कि हम अब खुद भी बहसीत फ़ैन भी उस जोन में आ चुके हैं। पता होता है कि हमें कि बहुत ज़्यादा स्किल सेट का गैप भी है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है इन टीमों के अगेंस्ट। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा ओपोनेंट है कि जिसको पकड़ा जा सकता है, जिसको ऑन पेपर हम अगर बैठ कर बात करें तो पाकिस्तान इस फार्मूले को जो आकिब भाई ने बताया है कि 13 ओवर में चेज करना है या 65 रन के लिए चाहिए, पाकिस्तान इसको क्रैक कर सकता है आज के। तो श्रीलंका के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीलंका की इकोनॉमी यकीनन इस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। हम उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सेमीफाइनल में हमें जाने दें, फाइनल हम खुद खेल लेंगे। अच्छा बहरहाल, क्या ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन लगता है ये 13 ओवर में चेज करना या फिर 60 से 65 रन से हराना? आई गेस सेकंड ऑप्शन जो देखिए पाकिस्तान को चेज पे जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि एक तो कैंडी में जिस तरह की बता रहे हैं, अगर तो ड्यू वहाँ पड़नी है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान को उससे हेल्प मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब आपके सामने इक्वेशन हो तो फिर आपको चेज करने में आसानी होती है, आपको बैटिंग ऑर्डर भी शफल करने में आसानी होती है। जो शफलिंग की बात हो रही है अभी, और ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद नवाज है इनको ज़रा एक बार चौथे नंबर पर बैटिंग करवा के देख लें, क्योंकि नीचे तो उनसे नहीं खेला जा रहा, तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 2 बॉलें ज़ाया करके वो आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चल गए तो हो सकता है कि वो मैच को साइड पे कर दे। मोहम्मद नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, जिनको अभी तक हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है, जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो पाकिस्तान के पास ये भी एक बहुत अच्छा इम्कान है। और ये वो दिन है पाकिस्तान के जो आज लड़के प्लेइंग 11 में आते हैं
उनको ये समझना होगा कि ये वो दिन है जिस दिन में हीरोज बना करते हैं। ये वो सिचुएशंस होती हैं जब आप टीम को आकर निकालते हैं उसके अंदर, तो फिर लोग याद रखते हैं कि हाँ ये वो मोमेंट था कि इस प्लेयर ने आकर हमें मैच जितवाया था। मोहम्मद आमिर का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वाला स्पेल आज भी लोगों को याद है। इसी तरह आप अगर देखें तो ये वो दिन होते हैं, ये वो मोमेंट्स होते हैं जिनको कैश करने से आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर से एक अच्छे प्लेयर के जानिब और फिर आप एक ग्रेट प्लेयर के जानिब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान को आज के मैच में मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए हूँ कि पाकिस्तान के सामने कैलकुलेशन है, पाकिस्तान को एडवांटेज है कि पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की टीम है, कंडीशंस ऐसी हैं कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी उसके हवाले से मौजूद हैं। सिर्फ पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा बेहतर टैक्टिकल अवेयरनेस का मुजाहरा करना है जो हमने पिछले मैचेस में नहीं किया, वरना इंग्लैंड का मैच भी हम जीत सकते थे। पाकिस्तान इस कंडीशन में आ गया था कि हम उस मैच को जीतते। हैरी ब्रूक ने एक इनिंग खेल दी वहां पर आकर, वो एक बंदा जो है पूरी टीम को हराकर चला गया। मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अगर टैक्टिकल अवेयरनेस का मुजाहरा करना है और पाकिस्तान को अगर आज के मैच में श्रीलंका को हराना है तो खुदा का वास्ता है कि माइक हैसन को थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है वो हमें ये बताता है कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि टॉस जीतकर बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सलमान अली आगा एक ऐसा ऑफ स्पिनर है कि जो इन कंडीशन के ऊपर भी अगर बॉलिंग नहीं करवाएगा तो फिर पूरी दुनिया में बॉलिंग नहीं करवा सकता। पाकिस्तान को अगर अपने आज मैच जीतना है तो रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई चांस नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है एक फ़ैन के तौर पर भी और एक एनालिस्ट के तौर पर भी कि पाकिस्तान आज इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह की कंडीशन है। लो जी, क्या स्ट्रेटजीज बनती हैं, कौन से नंबर पर कौन सा बैटर खेल सकता है या खेलना चाहिए, इस पर भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ ये जो टीम इंग्लैंड है जिन्होंने तरसा कर हराया न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही है और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर ही चुकी है। इनकी परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। T20 वर्ल्ड कप में डू और डाई मैच पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये मैच जीतना ज़रूरी है, साथ ही साथ किस मार्जिन से जीतना है वो भी आपको बता दिया कि 13 ओवर्स के दरमियान, और या फिर अगर 60-65 रन चाहिए हमें जीतने के लिए तो ये जो पहला ऑप्शन है ना 13 ओवर्स वाला, यही प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि पालकेले में ड्यू फैक्टर भी है और जो है वो तब बॉलर्स को मसला होता है ग्रिप करने में और बैटर्स की चांदी होती है, तो इस वजह से वो सारी सूरत हाल है कि 13 ओवरों में हम चेज कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है टॉस पर। तो अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी, वालेकुम क्या अस्सलाम, लगता हमजा, है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तब्दीलियां, कुछ बातें की जा रही हैं तब्दीलियों के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक तो तब्दीलियां होंगी, ख्वाजा नाफे की बात की जा रही है, वो आ सकते हैं, फ़खर जमान को ओपन करवाया जा सकता है, साइम अयूब तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, सलमान चौथे पे आ जाएंगे, बाबर आजम को रेस्ट करवाया जा सकता है, नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है कि जो है ना वो उसमें भी थलथली सी मची हुई कि किसको इन करें किसको आउट करें। तो आपको लगता है कि अब इस मौके पर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करने चाहिए। अलबत्ता ये है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे सैम, क्योंकि अप टू द मार्क उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो उसकी जगह अगर फ़खर से ओपन करा लिया जाए साहबजादा फरहान के साथ, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है और पावर प्ले में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑन द बोर्ड लगा सकता है। और बड़े मैचेस में जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत हुई है, हमेशा फ़खर ने डिलीवर भी किया है। तो एक तो ये चेंज हो जाना चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा या शाहीन शाह अफरीदी में से किसी एक को रेस्ट दे के अबरार को खिला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जो श्रीलंकन बैट्समैन है वो, क्योंकि उन्होंने हमारी जो सीरीज भी हुई थी उनके अगेंस्ट, उसमें अबरार के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। और बाकी ये है कि अब फहीम अशरफ को अगर आप खिलाते हैं तो फिर जो ड्रॉप होने का चांस बनता है वो मोहम्मद नवाज का बनता है। अब आप देख लें कि फहीम अशरफ की आपको जरूरत है या शादाब खान का नाम आप भी जानबूझ कर नहीं लेना चाह रहे हैं या मना किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने? डरते बहुत ज्यादा हैं ये। नहीं, इनको पता असल में कप्तान है वो। नहीं, मैं तो रियलिस्टिक हूं ना। मुझे पता है कि ये आजकल दामाद ससुर वाला खेल शुरू हुआ है ना, उस वजह से शादाब तो बाहर नहीं होने वाला। अब मैं वो बात कर दूं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है या रियलिटी से दूर है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इतने चेंजेस हों तो बिल्कुल ठीक हैं। और एक चीज हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, खास तौर पे आगा सलमान को,
कि ये जो पाकिस्तान का आज का मैच है ना, इसमें किसी भी किस्म का कैप्टेंसी का ब्लंडर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो यूजुअली हमने देखा है, जैसे उस्मान तारिक के अगर बचाने हैं तो आखिर के लिए बचाने हैं, आज आपके पास आखिर के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो शुरू शुरू में ही है। देखें, ये बहुत जरूरी बात की है। देखिए, आप अगर फ्रॉम बॉल 1 अटैक के लिए नहीं जाएंगे आज, तो आपका मैच खत्म हो जाएगा। आपके पास 13 ओवर है, तो अगर आपने अपने अटैकिंग ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो वो आपको पहली बॉल से ही इस्तेमाल करने का पड़ेंगे। मतलब है कि अगर शाहीन विकेटें ले रहा है तो 4 पहले करा लिए जाएं, उस्मान को फौरी तौर पर विद इन पावर प्ले ही इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके 4 भी करा लिए जाए, तो एंड पे मार पड़ गई तो फिर एंड तक जाने के फिर नौबत ही ना नहीं भाई। अगर हम उनको पहले बैटिंग करवाते हैं, अगर हम उनको पहले बैटिंग कराते हैं, जाहिर है हमने उनको रिस्ट्रिक्ट करना है 120। इसका मतलब है आपको पावर प्ले में 3-4 विकेट चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो पावर प्ले में 3-4 विकेट लेने के लिए आपको बहुत आपने सादगी से यहाँ पर काम ले लिया है। शाहीन अफरीदी का पिछले मैच के अलावा क्या रिकॉर्ड है पावर प्ले का, आप मुझे जरा बताएं ना। और शाहीन अफरीदी को अगर आप ये कहें आज के मैच में कि तू 3 आउट कर ले, लेकिन तू 4 ओवरों में 45 स्कोर खा ले, तो क्या ये चल पाएगा फॉर्मूला? मेरा ख्याल नहीं चल पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को या तो नसीम शाह पर ट्रस्ट करना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर उस्मान तारिक आपको कंडीशन सूट कर रही है तो आप उस्मान तारिक को कवर करवा ले पावर प्ले में। आपका अटैकिंग ऑप्शन वही है ना। अबरार को भी करवा दिया था ना इंडिया वाले मैच में, अनप्रिपेयर डाल दिया था आपने उसको इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में बॉल करने के लिए। अच्छा, आपको अगर विकेट चाहिए और आपको पता है कि आपका कप्तान खुद ऑफ स्पिनर है और सामने एक ऐसी टीम है कि जिसमें 3-4 जो है वो लेफ्ट हैंडर खेलने आते हैं, तो ये होती है स्ट्रेटेजी, ये होता है फ्रॉम बॉल 1 से अटैक करना, कि आपको अपने शेल से बाहर आकर डिसीजन लेने हैं। आपको अगली टीम को ये मैसेज भी देना है कि हम आज वो वाली क्रिकेट नहीं खेलने आए रिवायती किस्म के जो हम हर मैच में खेलते हैं, और हमने पहले से ही ये जो तय किया होता है कि ये बॉलर ये ओवर कराएगा, ये बॉलर ये ओवर कराएगा, ये बॉलर ये ओवर कराएगा। बदलते हुए हालात के मुताबिक, बदलती हुई कंडीशन के मुताबिक, बदलते हुए मैच के मुताबिक अच्छा, आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो वहां पर आकर इंपैक्ट क्रिएट करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है हम रवि साहब ने कि आज वक्त बहुत कम है, तो इसमें हम कोई ऐसा ब्लंडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आज है आपके पास, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो फ्रॉम बॉल 1 आपने यूटिलाइज करने हैं। अच्छा, अहमद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल आज कप्तान जी के पास भी आखिरी मौका होगा। डू और डाई उनके लिए, एक्चुअली उनके लिए है, या तो वो इसको मैच को जीतें और कप्तानी कंटिन्यू करें, या फिर उनका भी बोरिया बेसर गोल हो जाएगा। तो ये प्रेशर तो सलमान अली आगा पे है बहरहाल आज। अच्छा, चले मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और ये कंफर्म इंफॉर्मेशन अपने एक सोर्स से बात हुई है कल। वो ये कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतता या पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो सलमान अली आगा की छुट्टी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको इस टीम के जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं, खासतौर पे वो प्लेयर्स जो पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे मुसल्लत हैं, कितने आईसीसी इवेंट्स, कितने एशिया कप्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कोई भी मेजर टूर्नामेंट जिताने में अहम रोल प्ले नहीं कर सके, उन सब की भी छुट्टी होगी। तो ये सलमान अली आगा की, और जो तो ये मेरा पैगाम उन लेजेंड्स में शादाब खान शामिल हैं कि नहीं है? उन लेजेंड्स में शादाब खान का 50-50 है। और एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो कुछ हाथ प्लेयर इस वक्त, 1-2 प्लेयर्स बड़े क्यूरियोसिटी के साथ तैयार बैठे हुए हैं कि सलमान अली आगा की कैप्टेंसी हटेगी तो शायद उनको कप्तानी सौंपी जाएगी। तो उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि आप तो शादाब खान हो गए, दूसरे कौन है इनमें? इस वक्त आपका कैरियर T20 टीम में और सलमान अली आगा की कैप्टेंसी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसकी कप्तानी फारिग हुई तो आपकी जगह भी चली जानी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी अहमद सईद साहब बात जो कर रहे थे ना कि बाबर आजम का आप नाम ले ले, शाहीन अफरीदी का क्यों डरते हैं आप यार? मुझे किस चीज का डर है? बाबर आजम की छुट्टी हो सकती है, मोहम्मद नवाज की छुट्टी हो सकती है, इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लंबे टाइम के लिए रेस्ट दिया जा सकता है T20 से। सलमान मिर्जा को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा शाहीन के रोल में, फिर अबरार अहमद को कंटिन्यू किया जाएगा, सुफियान मुकीम को तो आप दोबारा टीम में देख सकते हैं। बैटिंग के अंदर अगर आप देखें, फखर जमान की छुट्टी हो सकती है, सैम अयूब को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि सैम अयूब से ये डिमांड की जाती है कि आपके हमें रन चाहिए, आपकी विकेटें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेरे ख्याल में अगर मेरिट पे देखा जाए ना, मैंने अगर डिसीजन लेना हो तो सिवाय साहबजादा फरहान और उस्मान तारिक के इस टीम में कोई भी ना हो, क्योंकि किसी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और उस्मान खान साहब के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जितना पीसीबी ने उनकी कुर्बानी का ढोल अपने गले में डाल के बजाना था, वो पीसीबी बजा चुका है, और पीसीबी अब इस ढोल को अपने गले से उतार के उस्मान तारिक, अल्लाह करे कि आज के मैच में ये सारे परफॉर्म कर जाएं और इनको मजीद चांस मिल जाए। अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। मसई साहब, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? पाले के का स्पिन फ्रेंडली है या सीमर्स के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकती है?
देखिए पाली किले में दोनों तरह के हमें बिहेवियर देखने को मिलते हैं पिच के अंदर, लेकिन इस टाइम के ऊपर जब ये वाला मौसम हो जिसमें धूप भी निकली होती है, रात को ड्यू पड़ती है, तो यहाँ पर स्कोर आमतौर पर ज़्यादा ही बनते हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो उस वक्त आपने जोफ्रा आर्चर के अगर ओवर देखे हो पिछले मैच में, तो यहाँ पर सीमर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन फिर जिस तरह मैच आगे बढ़ जाता है उस तरह स्कोर बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बारी में यहाँ पर ड्यू का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर रन्स तो बनते हैं, लेकिन आज वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन पाली किले में या कैंडी में अगर रन बन भी रहे हैं तो यहाँ पर उस तरह रन नहीं बनते कि 180 200, कुछ जोन में रन बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिछला मैच देखा, उसमें पावर प्ले में ज्यादा रन बने, उसके बाद जो है वो उन्हें कंटेन करना शुरू कर दिया, उसके बाद दूसरी टीम जब बैटिंग करनी आई तो आपने देखा कि उनके एंड पे आके रन बने। तो यहाँ पर उन जोन्स का इस्तेमाल करना होगा टीम को कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उस तरह ही रिसोर्सेज खिलाने होंगे। 160 170 यहाँ पर स्कोर रहता है आमतौर पर, इसके अकॉर्डिंग ही मैचेस होते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर पावर प्ले में आपको रन मिल रहे हैं तो फिर आपको उसको यूटिलाइज करना है, उस पूरे जोन को, उस पूरे सेशन को, ताकि पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम चला जाए। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है वो उसी अंदाज में जो है वो आइडियल हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी बारी ले और पाकिस्तान पहली बारी में श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर दे 120 130 रन के अंदर। उसमें पाकिस्तान 20 ओवर करवाने की नीयत ना करे, बल्कि श्रीलंका की पूरी टीम को आउट करने की नीयत करे कि जल्द अज जल्द इनको हमने वो आउट करना है, और इसी लिहाज से अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल ठीक है, कम से कम रन्स पर रिस्ट्रिक्ट है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी बैटिंग लाइन सीधी करके 13 ओवर के अंदर अंदर ये मैच जीतना बहुत जरूरी, फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह 6:30 बजे ये आज मैच है, इसका जो भी नतीजा निकला कल के शो में उसको डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।